हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं काफ़ी लोग यहाँ पे न्यू होंगे तो मैं बता देती हूँ। माई सेल्फ खुशी एंड करेंटली मैं नर्सिंग करती हूँ। आई एम नॉट अ ड्रॉपर बट एक पार्शियल ड्रॉप या कह सकते हो, क्योंकि मैं साथ साथ अपनी नर्सिंग भी मैनेज कर रही हूँ। एंड लाइक वैसे तो मेरी नर्सिंग चल रही है बट करेंटली एक होप रह जाती है ना, लाइक वो 1% होप की काश वो MBBS की सीट मेरी होती। तो जस्ट इसीलिए एक चांस मैंने सोचा अपने आप को और देते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं। 2025 में मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हुई थी। मेरे मार्क्स तो आ रहे थे बट उस वे तक नहीं आ रहे थे जो मुझे चाहिए MBBS के लिए। एंड एट द एंड आते आते नीट के टाइम पे तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना छोड़ दिया था। एंड नीट के टाइम पे मेरी हेल्थ इशू ऐसे हो गए थे, मैं डेली हॉस्पिटल जाती थी आती थी, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी। करेंटली भी यही हो रहा है, हॉस्पिटल जा रही हूँ आ रही हूँ तो नहीं हो रही इतनी स्टडीज़। बट अभी काफ़ी टाइम है, धीरे धीरे करके सब मैनेज हो जाएगा। कैसे है क्या है मैं वो सब बताऊँगी, अपना मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। अगर आप ड्रॉपर हो, क्योंकि लास्ट ईयर का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है ऑल्दो कि एज अ ड्रॉपर, एज अ पार्शियल ड्रॉपर, और आप साइड बाय साइड कुछ कर रहे हैं, नीट भी दे रहे हैं, तो कैसे स्टडी को मैनेज करते हैं। तो करेंटली तो मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। रीज़न इज़ बीइंग कि मैंने बताया कि मेरी मेडिसिन चल रही है। फिर ना मैंने यकीन 3.0 बैच लिया था और मेरी फ़िज़िक्स उससे काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। फ़िज़िक्स ना मेरी काफ़ी वीक थी, ऑल्दो बायो काफ़ी अच्छी साइड पे थी, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज में भी बायो ही होती है एट द एंड केमिस्ट्री भी मेरी काफ़ी हद तक ठीक थी। मेन रीज़न है बायो फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स ना मैंने लास्ट ईयर 3.0 से तनुज बंसल सर से करी थी और उससे मेरे काफ़ी बेसिक्स इम्प्रूव हुए, काफ़ी चीज़ें मेरी ठीक हुई। तो मैंने यही डिसाइड किया है। अब 2.0 हर जगह आ रहा था बट मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 3.0 लूँगी अगर उसमें तनुज बंसल सर आ जाते हैं। नहीं तो ऐसे कोई अब नेक्स्ट बैच आएगा वो परचेज़ करके प्रीवियस बैच 2026 वाले से ही अपना कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरे उससे आधी से ज़्यादा चीज़ें हो रखी हैं और एट द एंड मुझे फिज़िक्स के लिए तनुज बंसल सर को ही फॉलो करना है। एंड फॉर बायो आई फॉलो तुलिका मैम फॉर जूलॉजी। मेरे सारे नोट्स उन्हीं के हैं, तो मुझे लाइक जब मैंने ना काफ़ी सुना है कि सब कहते हैं कि अगर रीस्टार्ट करते हो तो नोट्स दोबारा बनाओ, दोबारा बनाओ, दोबारा बनाओ। नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर आपके नोट्स आपने पिछले साल खुद बनाए हैं, उन्हीं टीचर से सिलेबस दोबारा कंप्लीट करो ना। क्यों जा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स पे, खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये मेरे थॉट्स थे, बट इफ़ यू वांट तो आप बना सकते हो। आगे मैं और किस टीचर को फॉलो करूँगी, मोहित सर इनऑर्गेनिक के। उनके यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स हैं, उम्मीद के मैं वही फॉलो करूँगी, कुछ न्यू नहीं उठाऊँगी। रीज़न इज़ बीइंग कि मैंने लास्ट ईयर उनके नोट्स सारे बना रखे थे। लास्ट ईयर ये था मेरी ना प्रॉपर रिवीजन नहीं हुई थी, कुछ हेल्थ इशू की वजह से, कुछ नर्सिंग कॉलेज की वजह से। एंड बट इस टाइम सोचा मैंने कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देंगे, बट करेंगे। यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आती है, शॉर्ट्स आती है, क्योंकि शॉर्ट्स में ना जल्दी से एडिट होके जल्दी पोस्ट हो जाती है। और लॉन्ग वीडियोज़ में ना भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो काफ़ी टाइम पे शूट भी नहीं कर रही थी। एंड ऑर्गेनिक के लिए आई फॉलो योगेश जैन सर। ही इज़ अ चार्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिटरली मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा वीक थी, तो फिर मैंने 3.0 से तो कवर करना ही था, मैंने बैच ले लिया, तो फिर मैंने यकीन 3.0 से योगेश जैन सर को फॉलो किया। एंड लिटरली उनके वो इतने क्वेश्चन फैक्टर सिर्फ क्लास में ही करा देते थे ना कि एक्स्ट्रा करने की नीड ही नहीं होती थी। इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। तो या योगेश एंड सर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक के लिए मोहित सर। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई फॉलोड दीपक वशिष्ठ सर, कि ऑल्सो यकीन बैच में ही थे। उन्हें मैंने जब मैंने नीट का ड्रॉप लिया था तब भी फॉलो किया था, तो इस ईयर भी मैं उन्हीं को ही फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि वही मेरे बेसिक्स इन टीचर की वजह से ही इम्प्रूव हुए हैं। तो मैं अपने टीचर चेंज नहीं करूँगी। दूसरा बैच लेके का कमेंट आया था कि वाई यू नॉट फॉलो 2.0। तो 2.0 को फॉलो ना करने का मेरा मेन रीज़न यही है, क्योंकि 2.0 में सारे टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट मेरे जो टीचर्स हैं ओल्ड वाले, जिनसे मेरी बेसिक्स इम्प्रूव हुए हैं, जिनके मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करना चाह रही हूँ। क्योंकि मुझे दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे और एक टीचर को अगर आपको समझ आ गया तो नो नीड टू चेंज द टीचर ना। तो इसलिए मैं कोई टीचर चेंज नहीं करूँगी। होप सो यकीन 3.0 में तनुज बंसल सर फिर आ जाए और फिर मैं वही बैच दोबारा परचेज़ कर लूँगी, क्योंकि इस साल जो है CBT मोड भी स्टार्ट होने वाला है। जितने क्वेश्चन फैक्टर्स मेनली मेरा ये था, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था, रिवीजन नहीं हो रखी थी और क्वेश्चन फैक्टर्स नहीं हो रखी थी। तो इस वजह से मेरे मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, जिससे मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो रिजल्ट का टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, रिजल्ट का सोच के टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे का फॉलो करते हैं। बायोलॉजी बता दिया, फिज़िक्स बता दिया एंड केमिस्ट्री भी बता ही दिया। तो अब एक बचा बॉटनी, मैंने किससे कवर की थी, तो मैंने विपिन सर को फॉलो किया था। वो
3.0 में नहीं थे, बट स्टिल मैंने फॉलो किया। रीज़न इज़ कि बॉटनी की क्लासेस ना, मतलब कॉलेज के बाद ना टाइम नहीं होता था कि मैं सारी क्लासेस अटेंड कर पाऊँ, तो मेन क्लासेस अटेंड करती थी। इस वजह से मेरी ना बॉटनी छूट गई थी। तो उम्मीद बैच आया था एट द एंड। उम्मीद बैच में विपिन सर की जो क्लासेस थी ना, मैंने वही नोट्स प्रिंट आउट कराए और विपिन सर के लेक्चर से मैंने बॉटनी कंप्लीट करी। तो वही सेम चीज़, मेरे पास लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, नोट्स भी अवेलेबल हैं ऑलरेडी। नोट्स अवेलेबल हैं ही, तो मैं बॉटनी विपिन सर से ही कंटिन्यू करूँगी। इस साल मैंने ये सोचा था कि बैच ना लूँ, बट बैच जब रहता है ना, तो हमें एक आइडिया हो जाता है हमें किस टाइम तक कितना करना है, टेस्ट वेस्ट देने हैं। इसलिए मैं बैच तो परचेज़ करूँगी ही। 2.0 मैंने जस्ट इसलिए ही नहीं परचेज़ किया, रीज़न मैंने बता दिया है, क्योंकि पुराने टीचर्स मैंने दूसरे फॉलो करे थे। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस अगर आप न्यू हो तो मैं बता देती हूँ इस चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा। इस चैनल में पहले तो आपको मिलेंगे स्टडी ब्लॉग्स, मोटिवेशन और जो नोट्स वोट्स जो आपको नीड हो, उस सारी चीज़ें मैं भेज दूँगी। अपनी एक मेरी प्रिपरेशन जर्नी आपको देखने को मिलेगी। डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। बेसिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग।